मूवी की शुरुआत होती है जहां हम एक सुपर हीरो को देखते हैं जिसका नाम है क्रिस कोल। वह एक बहुत फेमस पर्सनालिटी होता है। क्रिस अपनी गर्लफ्रेंड एले के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। वह एले को बताने की कोशिश करता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब हमें अपनी रिलेशनशिप को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। ये सुनकर एले बेहद खुश हो जाती है। उसे लगता है कि क्रिस उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। वहीं दूसरी ओर हम जारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो क्रिस की असिस्टेंट है। वह क्रिस के लिए एले के लिए एक गिफ्ट खरीद कर उसी रेस्टोरेंट में पहुंचती है। जारा गिफ्ट को चुपके से क्रिस के पास दे देती है। क्रिस वह गिफ्ट एले के सामने खोलता है और उसमें एक खूबसूरत ईयररिंग होती है। क्रिस गिफ्ट देते हुए एले से कहता है, आज से हम दोनों ब्रेकअप कर रहे हैं क्योंकि मुझे फिल्मों में काम करना पड़ता है और अब मैं तुम्हें वक्त नहीं दे सकता। यह सुनकर एले का दिल टूट जाता है। वह रोते हुए गिफ्ट लेकर रेस्टोरेंट से चली जाती है। इसी बीच क्रिस भी अपनी असिस्टेंट जारा के साथ घर जाने के लिए निकलता है। रास्ते में क्रिस जारा से कहता है, तुमने आने में बहुत देर कर दी, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, लगता है तुम्हें इस जॉब से निकालना पड़ेगा। इस पर जारा बिना झिझके कहती है, यही तो मैं भी चाहती हूँ। जारा की बातों से साफ पता चलता है कि वह इस जॉब से खुश नहीं है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस अपनी नई फिल्म की स्टोरी लाइन को लेकर परेशान है, इसलिए वह जारा से कहता है, मुझे एक नया राइटर ढूंढ कर दो। फिर क्रिस जारा से कहता है, जाओ एले के घर से उसके कुछ सामान और मेरे अंडरवियर लेकर आओ। इस पर जारा गुस्से में जवाब देती है, मैं अब और यह घटिया काम नहीं कर सकती, हर बार तुम्हारे यही डिमांड्स रहते हैं। क्रिस गर्व से जवाब देता है, तुम्हें पता नहीं है लोग मेरे अंडरवियर खरीदते हैं। वहीं हम जारा की दादी ब्रोक हार्वुड को देखते हैं जो एक मशहूर राइटर हैं। उनसे मिलने जारा की माँ आती है और कहती है, मैं जो भी लिखती हूँ वह कभी अच्छा नहीं लगता। जारा की माँ जारा की दादी से कहती है, मैं जो भी लिखती हूँ मुझे वो अच्छा नहीं लगता। इस पर जारा की दादी मुस्कुराते हुए कहती हैं, तुम एक बेहतरीन राइटर हो, जिंदगी सबको गिराने की कोशिश करती है लेकिन तुमने खुद को संभाला है। तुम एक अच्छी माँ हो और तुम जारा का अच्छे से ख्याल रखती हो। यहाँ हमें पता चलता है कि जारा के डैड अब इस दुनिया में नहीं है और इस वजह से उनकी माँ और दादी ने उसे हर मुश्किल में संभाला है। जारा इस दौरान घर आती है और अपनी माँ से पूछती है, माँ आपने जब सबसे पहली किताब लिखी थी तब आपकी उम्र क्या थी? उसकी माँ जवाब देती है, मेरी उम्र 29 साल थी। जारा थोड़ी उदासी से कहती है, मुझे नहीं पता मैं कब कुछ कर पाऊंगी। इस पर उसकी माँ उसे समझाती है, क्रिस तुम्हें अपनी कंपनी संभालने के लिए ट्रेन कर रहा है ना? तो तुम उसे दिखाओ कि तुम क्या कर सकती हो। फेमस होने का मतलब यह नहीं है कि वो तुम्हें हर बार छोटा महसूस कराए। जारा सहमति में सिर हिलाती है लेकिन उसके चेहरे पर हल्की उलझन साफ झलकती है। रात में जब जारा अपने बेडरूम में सो रही होती है, अचानक क्रिस का कॉल आता है। मुझे नींद नहीं आ रही है। क्रिस कहता है, तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, सुपरमार्केट जाओ और मेरे लिए कुछ जरूरी सामान लेकर आओ। मैंने तो सुपरमार्केट जाना ही छोड़ दिया क्योंकि जब भी मैं वहां जाता हूँ भीड़ लग जाती है। जारा अनमने मन से सामान लेने के लिए मार्केट जाती है। क्रिस उसे हिदायत देता है, सुबह 8 बजे से पहले मेरे घर पहुंच जाना। लेकिन अगली सुबह जारा अपनी फ्रेंड स्टेला के पास चली जाती है। स्टेला एक राइटर थी और जारा उसे कहती है, क्या तुम मेरे बॉस के लिए स्क्रिप्ट लिख सकती हो? तुम्हें यह काम अच्छे से आता है। लेकिन स्टेला साफ मना कर देती है, नहीं मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं तो बस लोगों की अलमारियों में कपड़े जमा सकती हूँ। अगले दिन हम देखते हैं कि जारा किसी तरह से एले के घर से वह सारा सामान चोरी करके ले आती है जो क्रिस ने उससे लाने को कहा था। लेकिन वह 5 मिनट लेट हो जाती है और क्रिस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। क्रिस को यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जारा उससे इतनी नाराज हो जाएगी। जारा जब उसके घर पर सामान लेकर आती है तो क्रिस गेट खोलने से मना कर देता है। जारा गेट पर खड़े खड़े उसे मनाने की कोशिश करती है लेकिन क्रिस उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। थक हार कर जारा गेट पर चढ़कर उसके घर में घुस जाती है। दूसरी तरफ क्रिस एक्सरसाइज कर रहा होता है। जैसे ही वह देखता है कि जारा उसके ब्रांडेड कपड़ों को एक पॉलीथिन बैग में लेकर आई है, वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। बातों बातों में उन दोनों के बीच में बहस इतनी बढ़ जाती है कि क्रिस जारा को नौकरी से निकाल देता है। जारा जो खुद भी गुस्से में थी, नौकरी पर लात मारकर वहां से चली जाती है। कुछ दिन गुजरते हैं। अब क्रिस को महसूस होता है कि उसने जारा के साथ गलत किया है। वह जारा को मनाने के लिए उसके घर पहुंचता है लेकिन वहां जारा नहीं होती। घर पर सिर्फ उसकी माँ होती है। क्रिस चुपके से घर के अंदर घुसता है जिससे जारा की माँ को लगता है कि कोई चोर उनके घर में घुस आया है। डरकर वह लकड़ी का एक शोपीस उठा लेती है। लेकिन जैसे ही जारा की माँ क्रिस को देखती है, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि क्रिस दिखने में बहुत स्मार्ट था और उसका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली था। दूसरी ओर क्रिस भी जारा की माँ को देखकर हड़बड़ा जाता है क्योंकि जारा की माँ किसी भी एंगल से जारा की माँ जैसी नहीं लग रही थी। वह दिखने में बेहद जवान और आकर्षक लग रही थी। क्रिस जारा की माँ से पूछता है, जारा कहाँ है? जारा की माँ लीबिया जवाब देती है। जारा फिलहाल घर पर नहीं है। क्रिस को जारा से जरूरी बात करनी थी, इसलिए वह घर पर रुकने का फैसला करता है। लीबिया उसे बैठाकर जल्दी जल्दी अपने कमरे में जाकर अच्छे से तैयार होकर वापस आती है। इधर जारा अपनी राइटर फ्रेंड मॉली के साथ थी और उधर लीबिया
लीबिया और क्रिस घर में घूम रहे थे। क्रिस बातचीत के दौरान लीबिया से पूछता है, आप क्या करती हैं? इस पर लीबिया मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं राइटर हूँ, मेरी बहुत सी किताबें छप चुकी हैं। ये सुनकर क्रिस हैरान हो गया क्योंकि जारा ने उसे यह बात कभी नहीं बताई थी। घर का माहौल हल्का था और क्रिस और लीबिया साथ में शराब पीने लगे। शराब के साथ साथ दोनों के बीच ढेर सारी बातें भी होने लगी। लीबिया ने भावुक होकर बताया, 10 साल पहले एक हादसे में मेरे पति की मौत हो गई थी। तब से मैंने किसी भी आदमी को अपने करीब नहीं आने दिया। मैं तो किस करना भी भूल चुकी हूँ। ये बात सुनकर क्रिस थोड़ी सहानुभूति दिखाने लगा। दोनों ने शराब कुछ ज्यादा ही पी ली थी। इससे माहौल थोड़ा गर्म हो गया और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। क्रिस ने लीबिया को किस करना सिखाया और 10 साल बाद पहली बार किसी ने लीबिया को किस किया था। यह एहसास लीबिया के अंदर भावनाओं का तूफान ला देता है। वह क्रिस पर टूट पड़ती है। लीबिया उसे अपने कमरे में लेकर जाती है और पहले अपने कपड़े उतारती है, फिर उसकी शर्ट फाड़ देती है। दोनों के बीच सब कुछ शुरू ही हुआ था कि तभी जारा घर वापस आ जाती है। जारा एक अंगूर खाते हुए अपनी माँ को पुकारती हुई उनके कमरे की ओर बढ़ने लगती है। जैसे ही जारा दरवाजा खोलती है, वह देखती है माँ और क्रिस को। जारा जोर से चिल्लाती है। इस अचानक दृश्य से अंगूर उसके गले में अटक जाता है और वह दीवार से टकराकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जारा अस्पताल में थी। वह अपनी माँ से गुस्से में कहती है, तुम मेरे बॉस से दूर रहो, यह सब बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन लीबिया शांत स्वर में जवाब देती है, तुम इतनी बड़ी बात का बुरा क्यों मान रही हो? इसी बीच डॉक्टर जारा को देखने के लिए आता है। तभी वेटिंग रूम में क्रिस भी आ जाता है। वहाँ मौजूद फैंस की भीड़ क्रिस को देखकर दीवाने हो जाती है। यह देखकर डॉक्टर भी अपना काम छोड़कर क्रिस से बातचीत करने लगता है क्योंकि वह भी उसका बहुत बड़ा फैन था। यह सब देखकर जारा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। कुछ देर बाद जब वे घर वापस आते हैं तो क्रिस जारा से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम काम पर वापस आ जाओ। लेकिन जारा सख्ती से मना कर देती है। वह कहती है, अगर मैं अब काम पर वापस आई तो लोग कहेंगे कि मेरी माँ ने मेरे बॉस के साथ सोकर मुझे नौकरी दिलवाई है। क्रिस उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है, मैं यहाँ तुम्हारी माँ के साथ प्यास बुझाने नहीं आया था, बल्कि मैं सच में तुमसे ही मिलने आया था। जारा गुस्से में भरे स्वर में कहती है, सुन लो साले, जो कांड तुमने मेरी माँ के साथ किया है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। यह सुनकर क्रिस गंभीरता से वादा करता है, ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ दिनों बाद क्रिस एक फिल्म की शूटिंग कर रहा होता है और जारा भी उसके साथ थी। उसी रात लीबिया अपनी नई किताब पर काम कर रही थी जब क्रिस का मैसेज आता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्रिस लिखता है। पहले तो लीबिया मना कर देती है, लेकिन जब क्रिस कहता है, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ, तो वह मान जाती है। अच्छे से तैयार होकर वह क्रिस से मिलने होटल पहुंच जाती है। इस दौरान जारा अपनी दोस्त मौली के साथ क्रिस की स्क्रिप्ट पर काम कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ लीबिया और क्रिस एक होटल के कमरे में मिलते हैं। दोनों आपस में वादा करते हैं कि उस दिन जो हुआ था वो दोबारा नहीं होगा। हम खुद को शांत रखने का वादा करते हैं। लेकिन खाना खाने के बाद दोनों शराब पीने लगते हैं। दारू के असर से दोनों अपने वादे भूल जाते हैं। जल्द ही क्रिस और लीबिया के बीच का माहौल इंटेंसिफाई हो जाता है। क्रिस लीबिया के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। दोनों अपनी भावनाओं में पूरी तरह खो जाते हैं। देर रात जब लीबिया घर वापस लौटती है तो उसे जारा सवाल करती है, तुम कहाँ थी? लीबिया जवाब देती है, मैं क्रिस के साथ खाना खाने गई थी। जारा गुस्से में कहती है, सिर्फ खाना ही खाया या फिर कुछ और भी किया? ये सुनकर लीबिया उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है, क्रिस एक अच्छा इंसान है, तुम उसे गलत समझ रही हो। फिर अपने कमरे में जाकर लीबिया अपनी सास को फोन करती है। वह उन्हें बताती है, मुझे क्रिस पसंद है, लेकिन जारा को वह बिल्कुल पसंद नहीं। सास उसे समझाती है, अगर तुम्हें क्रिस पसंद है तो किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर लीबिया को बहुत अच्छा लगता है और वह क्रिस के साथ आगे बढ़ने का फैसला करती है। अब क्रिस और लीबिया के बीच प्यार बढ़ने लगता है। दोनों साथ में वक्त बिताते, मस्ती करते और अपनी भावनाओं को साझा करते। लेकिन दूसरी तरफ जारा अब भी क्रिस से नफरत करती थी। एक शाम जारा को पता चलता है कि लीबिया क्रिस की स्क्रिप्ट लिख रही है। यह देखकर जारा को गुस्सा आ जाता है। अगले दिन जारा और उसकी दोस्त क्रिस की पार्टी में जाते हैं। पार्टी में जारा अपनी माँ से कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। लीबिया जवाब देती है, मैं तुम्हें सब बताने वाली थी। लेकिन जारा गुस्से में कहती है, मैंने अपनी दोस्त से मदद मांगी थी और तुमने मेरी जगह क्रिस के साथ काम करना शुरू कर दिया। इस दौरान दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है। गुस्से में लीबिया अपने पति जारा के पिता की तुलना क्रिस से कर देती है। क्रिस तुम्हारे पिता की तरह ही है, जिम्मेदार और सफल। यह सुनकर जारा को बहुत बुरा लगता है। जारा चिल्लाती है, अगर यह सब ऐसे ही चलता रहा तो मैं घर छोड़ दूंगी। गलती से लीबिया के मुंह से निकल जाता है, तो तुम घर आई ही क्यों थी? यह बात सुनकर जारा बहुत हर्ट हो जाती है। वह अपना सामान पैक करती है और कहती है, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। इसके बाद वह घर छोड़ देती है और अपनी दोस्त के साथ रहने लगती है। अपनी दोस्त से वह कहती है, मेरी माँ और क्रिस ने मिलकर मुझे धोखा
दिया है। दूसरी तरफ लीबिया भी अपने सास के घर क्रिसमस मनाने जाती है, लेकिन वह भी अपनी बेटी की नाराजगी से दुखी रहती है। हम देखते हैं कि जारा की ग्रैंड मदर जारा की मॉम से क्रिस के बारे में बात कर रही होती है। ग्रैंड मदर जारा की मॉम से कहती हैं कि क्रिस को क्रिसमस सेलिब्रेशंस के लिए बुला लो, लेकिन जारा की मॉम मना कर देती हैं और कहती हैं जारा ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन ग्रैंड मदर कहती हैं जारा को मैं मना लूंगी। कुछ देर बाद जारा भी क्रिसमस मनाने के लिए वहां आ जाती है। वो अपनी ग्रैंड मदर से बात करती है और कहती है मॉम ने डैड को क्रिस के साथ कंपेयर कर दिया। ग्रैंड मदर जारा को समझाती है देखो बेटा, तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए सिर्फ मॉम है, लेकिन ये मत भूलो कि उससे पहले वो एक औरत भी है। तभी जारा देखती है कि क्रिस भी वहां आ चुका है। इस बात से जारा बहुत गुस्सा होती है, लेकिन ग्रैंड मदर उसे समझाती है क्रिस को मैंने बुलाया है। फिर वो कहती है तुम्हारे डैड को गए हुए 11 साल हो गए हैं। उसके बाद से तुम्हारी मॉम ने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है, इसलिए थोड़ा मैच्योर बिहेव करो, और अगर नहीं कर सकती तो दिखावा ही कर लो ताकि तुम्हारी मॉम की खुशी देख सकें। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोग साथ में डिनर कर रहे हैं। जारा अपनी मॉम को क्रिस के साथ बहुत खुश देखकर चुप रहती है। डिनर के बाद जारा की मॉम और उनकी सास मिलकर क्रिस के बारे में बात करती हैं। जारा की मॉम बताती हैं कि जारा के डैड और उनके बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। जारा के डैड मॉम से डिवोर्स लेना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो गई और यह बात किसी को नहीं पता थी। सब लोग मिलकर क्रिसमस मनाते हैं। अब जाने का समय आ चुका था, इसलिए जारा बैग रखने के लिए गाड़ी के पास जाती है। वहाँ वो देखती है कि क्रिस का बैग खुला हुआ है। जारा बैग के अंदर देखती है तो उसे वही इयररिंग्स मिलते हैं जो क्रिस ने अपनी गर्लफ्रेंड को ब्रेकअप करते समय दिए थे, क्योंकि क्रिस जब भी किसी के साथ ब्रेकअप करता है तो उसे वही इयररिंग्स देता है। ये देखकर जारा हैरान हो जाती है। जब वो घर वापस आती है तो क्रिस से कहती है क्या तुमने गेम खेला है? तुमने मुझे भी बेवकूफ बना दिया। जारा अपनी मॉम को इयररिंग्स दिखाते हुए कहती है जब भी क्रिस किसी से ब्रेकअप करता है तो यही इयररिंग्स देता है, और अब आपके साथ ब्रेकअप करने के लिए क्रिस पहले से ही यह रिंग खरीद चुका है। जारा अपनी मॉम से कहती है क्रिस आपको न्यूयॉर्क स्ट्रीट ले गया था ना। इस बात पर जारा की मॉम को यकीन हो जाता है, क्योंकि न्यूयॉर्क स्ट्रीट के बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया था। जारा की मॉम क्रिस को वहां से जाने के लिए कहती है और क्रिस बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। क्रिस की खामोशी देखकर लीबिया भी उससे ब्रेकअप कर लेती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लीबिया ने खामोश रहना शुरू कर दिया था और क्रिस ने भी अकेले रहना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट वह अपनी मूवी शूटिंग पर भी जाना बंद कर देता है। इन दोनों की हालत देखकर जारा को महसूस होता है कि उसने कुछ गलत किया है। इसलिए एक दिन जारा क्रिस के पास जाती है, जहां क्रिस बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था। अब जारा क्रिस से शॉपिंग पर चलने को कहती है। हालांकि क्रिस पिछले 10 सालों से शॉपिंग पर नहीं गया था, लेकिन जारा के एक बार कहने पर ही वह जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं। वहां क्रिस नोटिस करता है कि कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा है। उसके मन में यह ख्याल आता है कि वह अब एक सेलिब्रिटी नहीं बल्कि एक आम इंसान की तरह महसूस कर रहा है। इसी दौरान जारा उसे अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। तभी क्रिस की नजर लीबिया पर पड़ती है, जो वहीं शॉपिंग कर रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर हड़बड़ा जाते हैं। अब क्रिस लीबिया से माफी मांगता है और साथ ही उसे मैरिज प्रपोजल भी दे देता है। तभी हम देखते हैं कि उनके बैकग्राउंड में बारिश होने लगती है। असल में ये सब जारा की प्लानिंग थी। जारा ने खुद को मैच्योर साबित करते हुए अपने बॉस और अपनी मॉम की लव स्टोरी को डायरेक्ट किया। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इसी तरह की और रोमांचक कहानियों का लुत्फ उठा सकें।